हेलो दोस्तों, बताऊंगी आज आपको एक ऐसी कहानी जो मेरे कॉलेज के दिनों की है और वाकई मेरे लिए बहुत खास है। सुनकर लगेगा जैसे कोई फिल्मी कहानी हो, लेकिन यकीन मानो ये सब असली है। तो बस आराम से बैठो, चाय या कॉफ़ी ले लो और मेरी कहानी सुनो। तो बात कुछ ऐसे शुरू हुई थी कि मैं पहली बार अपने नए कॉलेज में दाखिला लेने आई थी। दिल्ली की एक बड़ी सी यूनिवर्सिटी जहाँ अलग अलग राज्यों से लोग आते थे। मैं हमेशा से थोड़ी शर्मीली और अपने आप में रहने वाली लड़की रही हूँ। नया शहर, नया कॉलेज और सबसे बड़ी बात रूममेट ढूंढना। हॉस्टल में जब मुझे मेरा रूम मिला तो दरवाज़ा खोलते ही सामने एक लड़की खड़ी मिली जिसका नाम था प्रिया। वो मेरी रूममेट थी। उसके चेहरे पर एक स्पार्क था, कुछ ऐसा जो पहली नज़र में ही खींचता था। प्रिया एकदम अलग थी, खुली बातूनी और इतनी फ्रेंडली कि कोई भी उससे दोस्ती करना चाहे। वो बैंगलोर से आई थी और उसकी हंसी में एक अजीब सी मिठास थी। मैंने सोचा चलो ठीक है, कम से कम रूममेट से तो कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। पर सच कहूँ तो उस दिन से मेरी ज़िंदगी में बहुत कुछ बदलने वाला था बिना मुझे पता चले। पता है, बस ये अजीब बात ये थी कि हम दोनों के बीच शुरू में कोई ख़ास कॉमन बात भी नहीं थी। मैं ज़्यादा बोलती नहीं थी और प्रिया इतना बोलती लगता था जैसे वो हर बात पर उसकी राय रखती हो। पर धीरे धीरे जैसे जैसे दिन बीते हम दोनों के बीच जो दूरी थी वो धीरे धीरे कम होने लगी। हम एक दूसरे की आदतों को समझने लगे। उसके पसंदीदा गाने, वो कॉमिक्स जो वो पढ़ती, मेरी चुप्पी और मेरी किताबों का वो कलेक्शन। एक दिन तो ऐसा हुआ कि प्रिया ने मेरे लिए हॉट चॉकलेट बनाई बिना मुझसे कुछ कहे। बस वो आई और बोली, थोड़ा रिलैक्स कर लो, पढ़ाई से ब्रेक लेना चाहिए। उस पल मुझे लगा कि शायद ये रूममेट से कुछ ज़्यादा ही है, पर मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि ये कुछ क्या है। कॉलेज के दिन थे जब हम दोनों साथ साथ लाइब्रेरी जाती, साथ में खाना खाती और हॉस्टल की छत पर बैठकर लंबी लंबी बातें करती। वो बातें जो शुरू में सिर्फ जिंदगी के छोटे छोटे किस्से लगती थीं, अब धीरे धीरे दिल के करीब महसूस होने लगीं। कभी कभी उसकी नज़रों में कुछ अलग सा होता, जैसे वो कुछ कहना चाहती हो पर हिम्मत न कर पा रही हो। और मैं बस उसे देखती रहती, दिल धड़कता रहता, लेकिन बोल नहीं पाती। दोस्ती की हमारी ये कहानी ऐसे मोड़ पर पहुंची थी जहां मैं खुद को पूछती, क्या ये सच में सिर्फ दोस्ती है या कुछ और, कुछ ऐसा जो मैंने अभी तक महसूस नहीं किया था। कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती अभी, तो इसका असली मकाम शुरू होना बाकी है। जब एक एक करके हमारी दोस्ती के रंग बदलने लगे और हम दोनों के बीच जो खामोशियां थीं वो धीरे धीरे इश्क की आवाज़ बनने लगीं। तो अगली बार सुनेंगे कि कैसे प्रिया और मेरी दोस्ती ने एक नई राह पकड़ी और कैसे वो पहली बार मेरे दिल को छू गई। बस इतना ही फ़िलहाल, अगली बार मिलेंगे उस पल के साथ जो सब कुछ बदल देगा। तब तक के लिए सोचो कि क्या कभी आपके साथ भी ऐसी कोई दोस्ती प्यार में बदली है। मुझे काफ़ी इंतज़ार रहेगा आपके जवाब का। तब तक के लिए अलविदा। ठीक है, तो चलिए उस पल से आगे बढ़ते हैं जब हमारी दोस्ती में एक अजीब सी नरमी आने लगी थी। वो गर्मियों की वो शाम थी जब हम दोनों हॉस्टल की छत पर बैठे थे। आसमान में सूरज धीरे धीरे ढल रहा था और हल्की हल्की हवा चल रही थी। प्रिया ने अपने हाथ में एक पुरानी सी किताब ले रखी थी और मैं बस उसे देख रही थी। तुम्हें पता है, उसने अचानक मेरी तरफ देखा। उसकी आवाज़ में एक झिझक थी। कभी कभी लगता है कि मैं तुम्हारे बारे में ज़्यादा सोचती हूँ जितना सही है। मैंने हंसकर कहा, ओहे, तो बड़ी सीरियस बात हो गई। सोचती क्यों? दोस्त तो हम हैं ना। पर प्रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ दोस्त। लेकिन दोस्त क्या हमेशा हर बात कह पाते हैं? कभी कभी कुछ बातें दिल में छुपा लेते हैं। उसकी ये बात मेरे दिल को छू गई और मैं कुछ कहने लगी थी कि तभी नीचे से हॉस्टल के दूसरे छात्र छात्राएं आवाज़ें करने लगे। हमारी ये नज़दीकियां शायद किसी को ठीक नहीं लग रही थीं। मैं उठ खड़ी हुई और प्रिया भी मेरे साथ। चलो अंदर चलते हैं, यहाँ थोड़ी भीड़ हो रही है, मैंने कहा और हम दोनों धीरे धीरे नीचे उतरे। अंदर आते ही मैंने देखा कि प्रिया का चेहरा थोड़ा सिमट सा गया था, जैसे वो कुछ कहना चाहती हो लेकिन हिम्मत ना कर पा रही हो। मैंने उससे पूछा, क्या बात है? कुछ कहना चाहती थी। वो कुछ देर चुप रही, फिर धीरे से बोली, मैं नहीं जानती कि ये सब कैसे शुरू हुआ, लेकिन जब से मैं तुम्हारे साथ हूँ मुझे ऐसा लगता है कि मेरी ज़िंदगी में एक नया रंग आ गया है। एक रंग जो मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया। मेरे दिल की धड़कन तेज़ हो गई। मैं समझ रही थी कि वो मेरे लिए क्या महसूस करती है और साथ ही मुझे भी ये एहसास हुआ कि मैं भी उससे अलग नहीं थी। मैं भी कुछ ऐसा ही महसूस करती हूँ, मैंने धीरे से कहा, पर डर लगता है कि कहीं ये सब हमारी दोस्ती को ख़राब न कर दे।
प्रिया ने मेरा हाथ थामा और उसकी आंखों में एक चमक थी जो मैं कभी भूल नहीं पाऊंगी। दोस्ती अगर सच में मजबूत है तो प्यार उससे और भी खूबसूरत बन सकता है। उस शाम हमने बहुत कुछ कहा, अपनी भावनाओं को समझा और स्वीकार किया। लेकिन फिर भी दिल की ये हल्की हल्की धड़कनें, नज़दीकियां हमारे लिए एक नई दुनिया की शुरुआत थी। कुछ दिन ऐसे गुजरे जब हम दोनों बस एक दूसरे की मौजूदगी में खुश रहते। कॉलेज की किताबें, क्लास, दोस्तों की बातें, सब कुछ पीछे छूट सा गया था क्योंकि हमने अपनी दोस्ती को एक नए रूप में महसूस करना शुरू कर दिया था। एक दिन कॉलेज के बाद हम दोनों लाइब्रेरी से निकल रहे थे। बाहर हल्की बारिश हो रही थी। प्रिया ने अचानक मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा, चलो बारिश में भीगते हैं। मैंने देखा उसकी आंखों में कुछ अलग था, एक प्यार भरी नमी। हम दोनों बारिश में खड़े हो गए बिना कुछ बोले। बूंदें हमारी त्वचा पर गिर रही थी और वो पल जैसे वक्त को थामने वाला था। तुम्हें पता है, प्रिया ने फुसफुसाते हुए कहा, तुम्हारे साथ हर चीज़ खास लगती है, यहाँ तक कि ये बारिश भी। मैंने उसकी तरफ देखा और सिर्फ मुस्कुराई। शब्दों की ज़रूरत नहीं थी। वो मुस्कुराहट मेरे दिल को छू गई और मैंने महसूस किया कि ये प्यार है जो धीरे धीरे हमारी दोस्ती को एक खूबसूरत रिश्ता बना रहा था। कुछ हफ्तों बाद हमारे बीच एक नया सफ़र शुरू हुआ। हम दोनों ने तय किया कि अब हमें ये रिश्ता छुपाना नहीं है। हॉस्टल के कमरे में, कॉलेज के गलियारों में अब हम खुले दिल से एक दूसरे के साथ थे। पर यह सब इतना आसान नहीं था। समाज के दबाव, परिवार की उम्मीदें और खुद के डर भी थे। एक दिन प्रिया ने मुझसे कहा, क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि कहीं ये सब हमारे सामने बड़ी मुसीबत न खड़ी कर दे? मैंने कहा, डर तो है, पर तुम्हारे बिना ये डर भी अधूरा लगता है। साथ चलेंगे तो कुछ भी मुश्किल नहीं होगा। और सच में उस वक्त से हमारी दोस्ती, हमारा प्यार, हमारी समझदारी, सब कुछ और मजबूत हो गया। हम दोनों ने एक दूसरे के लिए नए सपने देखना शुरू किया। कॉलेज की पढ़ाई, उसके बाद जिंदगी में नए कदम। पर सबसे खास था वो सिलसिला जिसमें हम दोनों ने एक दूसरे का हाथ कभी नहीं छोड़ा। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो पता चलता है कि शुरुआत सिर्फ एक रूममेट से हुई थी जो धीरे धीरे मेरी सबसे प्यारी दोस्त और फिर मेरी सबसे बड़ी मोहब्बत बन गई। ये कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई, अभी तो यही शुरुआत है। आने वाले दिनों में हमारी दोस्ती और प्यार के किस्से होंगे जो शायद आपके दिल को भी छू जाएंगे। तो दोस्तों, अगली बार मिलते हैं उस पल के साथ जब हमने पहली बार दुनिया को बताया कि हम क्या हैं। तब तक के लिए अपने दिल की सुनो, क्योंकि प्यार कहीं भी कभी भी सबसे अनमोल रूप में मिल सकता है, बस उसे पहचानना होता है। आपका इंतज़ार रहेगा, तब तक प्यार और दोस्ती में खोए रहिए। उस दिन की बात है जब हम दोनों ने आखिरकार अपने रिश्ते को छुपाना बंद करने का फैसला किया। कॉलेज के कैंपस में वो ठंडी हवा चल रही थी और पेड़ों की छांव में बैठकर हम दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देख देख कर अपनी बातें बताईं। प्रिया ने धीरे से कहा, मैं जानती हूँ कि ये आसान नहीं होगा, पर मैं अब और छुपना नहीं चाहती। क्या तुम तैयार हो मेरे साथ इस सफ़र पर चलने के लिए? मैंने उसकी बात सुनी और दिल की गहराई से हाँ कहा। सच कहूँ तो उस वक्त सारी दुनिया से लड़ जाने का मन कर रहा था। मुझे पता था कि हमारे सामने चुनौतियाँ बहुत होंगी, लेकिन जब प्रिया मेरा हाथ थामती है तो वो हर डर को दूर कर देती है। अगले दिन से हमने छोटे छोटे इशारों से अपनी न्यू रिश्ते को जाहिर करना शुरू किया। कभी कभी कॉलेज के बीचों बीच प्रिया के साथ हाथ पकड़ लेना, कभी उसकी पीठ पर हल्की सी थपकी देना, या फिर लंच ब्रेक में साथ बैठकर हंसना खेलना। हम दोनों की नज़रों में वो चमक थी जो सबको दिखाई देती थी, पर फिर भी हम अपनी दुनिया में खोई रहती। एक दिन कॉलेज के बाहर कैफेटेरिया में जब हम दोनों बैठी थीं, प्रिया ने अचानक मेरी तरफ देखा और कहा, तुम्हें पता है, तुम्हारे साथ रहकर मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं असली में हूँ, बिना किसी डर या झिझक के। मैंने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा। मुझे भी तुम्हारे साथ सब कुछ आसान लगता है। वो पल कुछ खास था कि उस वक्त मैं समझ गई थी कि ये रिश्ता सिर्फ प्यार ही नहीं, बल्कि एक सहारा भी है जो हमें हर मुश्किल में आगे बढ़ने की ताकत देता है। लेकिन जिंदगी हमेशा गुलाब की खुशबू नहीं लेकर आती। एक दिन हॉस्टल में हम दोनों अपने कमरे में थीं, कुछ हमारे सबसे करीबी दोस्त अचानक आए। उनका रुख थोड़ा अजीब था। मैंने देखा कि प्रिया का चेहरा थोड़ा सिमट गया था। तुम दोनों के बारे में सुन रहे हैं, उनमें से एक ने कहा। कुछ बातें फैल रही हैं कि तुम लोग बहुत ज़्यादा साथ रहते हो और लोग इसे लेकर गपशप कर रहे हैं। मैंने दिल में एक ठंडी लहर महसूस की। ये बात हम दोनों के लिए नई नहीं थी, पर अब ये बातें हमारे दरवाजे तक आ पहुंची थीं। प्रिया ने मुझे देखा, उसकी आंखों में एक झलक हुई।
डर और कुछ गुस्सा भी। मैं इन बातों की परवाह नहीं करती, प्रिया ने कहा, पर मुझे ये सोचकर डर लगता है कि कहीं ये बातें हमारी दोस्ती और प्यार को ख़राब न कर दें। मैंने उसकी तरफ देखा और कहा, हमारे लिए सबसे ज़रूरी ये है कि हम खुद पर भरोसा रखें। जो लोग हमारी खुशी को समझ नहीं पाएंगे उनकी बातों से हमें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। फिर भी उस दिन के बाद दोनों के बीच कुछ फासला आ गया था। हम दोनों चुप रहने लगे और कभी कभी एक दूसरे से बात करने में झिझक महसूस होती। वो जो सफ़र हमने भी साथ शुरू किया था अब थोड़ा मुश्किल लगने लगा था। एक शाम जब मैं कमरे में अकेली थी, प्रिया ने दरवाज़ा खोला। उसकी आंखों में नमी थी। उसने धीरे से कहा, मुझे माफ़ कर दो अगर मैंने तुम्हें ठेस पहुंचाई हो। मैं बस डर गई थी कि कहीं ये सारी चीज़ें हमारे बीच की खूबसूरती को न बिगाड़ दें। मैंने उसके हाथ को पकड़ लिया और कहा, तुम्हारे डर को मैं समझती हूँ, पर मैं तुमसे वादा करती हूँ कि चाहे जो भी हूँ मैं तुम्हारे साथ हूँ। हम साथ हैं तो कोई ताकत हमें हरा नहीं सकती। उस रात हमने साथ बैठकर सारी बातें की, अपनी भावनाएं साझा की और एक दूसरे से वादा किया कि हम हर मुश्किल में एक दूसरे का सहारा बनेंगे। उस वक्त मैंने महसूस किया कि असली प्यार सिर्फ भावनाओं का नाम नहीं बल्कि एक दूसरे के लिए खड़े होने का नाम है। कुछ हफ्तों बाद हमारे कॉलेज में फेस्टिवल का आयोजन था। हम दोनों ने मिलकर एक डांस परफॉर्मेंस का प्लान बनाया। रोज़ाना शाम को हम साथ प्रैक्टिस करते, हंसते गाते और उस वक्त हमारी जानिब से हर पल एक नई खुशी लेकर आता। फेस्टिवल की वो शाम जब हम स्टेज पर खड़े थे, मैंने प्रिया के चेहरे को देखा। वो चमक रही थी और मैं भी। जब हमारा परफॉर्मेंस खत्म हुआ तो सबने तालियों से हमारा स्वागत किया। उस भीड़ में मैं सिर्फ प्रिया को देख रही थी और उसकी आंखों में मुझे एक खास चमक दिखी, गर्व, खुशी और शायद प्यार भी। फेस्टिवल के बाद जब हम दोनों कैंपस के बाहर खड़े थे, प्रिया ने मुझसे कहा, इस सफ़र में तुम्हारे साथ होना मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है। मैं नहीं जानती कि आगे क्या होगा, पर मैं तुम्हारे साथ हर कदम चलना चाहती हूँ। मैंने उसकी बात सुनी और दिल की गहराई से कहा, मैं भी तुम्हारे साथ हर खुशी और तकलीफ़ बांटना चाहती हूँ। साथ है तो सब कुछ आसान है। उस वक्त हवा ने हमारे बालों को हल्का सा छुआ और दोनों की नज़रें एक दूसरे में खो गईं। उस पल में कोई शब्दों की ज़रूरत नहीं थी, बस एक दूसरे के दिल की धड़कनें सुनाई दे रही थीं। फिर धीरे धीरे हमारी कहानी ने और गहराई पकड़ी। हमने कॉलेज के बाद भी एक दूसरे के सपनों के लिए एक साथ लड़ना शुरू किया। कभी कभी हमारे बीच छोटे मोटे झगड़े भी होते, पर वो झगड़े भी हमारी समझ को और मजबूत बनाते। एक बार जब मैं अपनी पढ़ाई से बहुत थकी हुई थी, प्रिया ने मुझे एक छोटा सा सरप्राइज़ दिया। उसने मेरे लिए एक म्यूज़िक प्लेलिस्ट बनाई जिसमें वो सारे गाने थे जो मैं पसंद करती थी। जब मैंने प्लेलिस्ट सुनी तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। मुझे लगा कि मैंने अपनी ज़िंदगी में सबसे बड़ी खुशी पाली है। प्रिया ने मुझसे कहा, जब भी तुम थक जाओ या उदास हो जाओ ये गाने सुनना। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, चाहे दूर हो या पास। उस दिन मैंने समझा कि असली प्यार वो होता है जो बिना किसी शर्त के साथ हो, जो बिना बोले समझ जाए और जो हर वक्त तुम्हारे लिए मौजूद रहे। तो दोस्तों, ये हमारी कहानी का वो हिस्सा है जहां हमने न सिर्फ प्यार को अपनाया बल्कि उस प्यार को जीना भी सीख लिया। हमने तय किया कि चाहे जो भी हो हम एक दूसरे का हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे। अगली बार मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हमने अपने रिश्ते को परिवार और दोस्तों के सामने स्वीकार किया और उस सफ़र में हमें किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा। तब तक के लिए अपने दिल की सुनो और याद रखो कि सच्चा प्यार हमेशा अपनी राह खुद बना लेता है। मैं फिर मिलूंगी अपनी कहानी के अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए बस इतना कहूंगी, प्यार करो, खुलकर जियो। फिर वो दिन आया जब हमने अपने रिश्ते को सिर्फ अपने बीच ही नहीं बल्कि अपने परिवार वालों और दोस्तों के सामने भी स्वीकार करने का फैसला किया। ये सोचकर दिल में एक अजीब सी घबराहट थी, क्योंकि हम दोनों जानते थे कि हमारा प्यार समाज की आम सोच से थोड़ा अलग था, पर साथ ही ये भी यकीन था कि अगर सच को छुपाना है तो वो रिश्ता कभी खुश नहीं रह सकता। मैं याद करती हूँ उस सुबह को जब मैं पहली बार माँ से अपने दिल की बात कहने बैठी थी। हम दोनों किचन में थी, मैं चाय बना रही थी और माँ अपनी किताब पढ़ रही थी। मैंने धीरे धीरे कहा, माँ मैं तुमसे कुछ बहुत ज़रूरी बात करनी चाहती हूँ। माँ ने मुझे देखा, उनकी आंखों में थोड़ी जिज्ञासा थी पर साथ ही एक चिंता भी। मैंने हिम्मत जुटाकर कहा, माँ मैं प्रिया से प्यार करती हूँ। वो मेरी दोस्त से कहीं ज़्यादा है। वो कुछ पल चुप रहीं, फिर उन्होंने अपनी किताब बंद की और मेरी तरफ देखा। तुम सच कह रही हो? उनकी आवाज़ में एक हल्की सी शक थी, साथ ही उम्मीद भी। मैंने सिर हिलाया, हाँ माँ सच। मैं जानती हूँ कि ये तुम्हारे लिए नया है, पर मैं खुश हूँ
और मुझे तुम्हारा सपोर्ट चाहिए। माँ ने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, पहले मुझे इस सबको समझने दो, पर मैं तुम्हारे खुश रहने की दुआ करती हूँ। उस दिन मेरे दिल में जैसे एक बोझ कम हुआ। माँ का वो छोटा सा मुस्कुराना मेरे लिए सबसे बड़ी जीत थी। प्रिया को भी मैंने तुरंत ये खबर दी और उसका चेहरा खुशी से खिल उठा। फिर आया वक्त जब हमें दोस्तों को भी बताना था। हम दोनों एक दिन कैफेटेरिया में बैठी थी और मैंने कहा, चलो आज बाकी दोस्त भी जाने कि हम साथ हैं। प्रिया ने थोड़ा डरते हुए कहा, क्या वो सब हमें समझेंगे? क्या हम दोस्तों से कुछ खो देंगे? मैंने उसका हाथ थामते हुए कहा, अगर सच में दोस्त हैं तो हमेशा साथ देंगे। चलो आज सबके सामने सच बोलते हैं। हमने धीरे धीरे सभी को बताया। कुछ दोस्त चौंके, कुछ ने हैरानी जताई, पर कुछ ने खुशी भी दिखाई। हमारे सबसे करीब दोस्त ने कहा, तुम दोनों की खुशियों में मैं भी खुश हूँ, बस हमेशा साथ रहो। पर हर जगह खुशियाँ नहीं थीं। कुछ लोगों की बातें हमारे लिए चुनौती बन गईं। कुछ ने चुपचाप नजरें चुराई तो कुछ ने सीधे सीधे टोकना शुरू कर दिया। कभी कभी मुझे लगता था कि ये सब सहना मुश्किल है, पर प्रिया का साथ मुझे मजबूती देता। एक दिन कॉलेज कैंपस में जब हम साथ साथ चल रहे थे, कुछ लड़कियों ने हमारा मजाक उड़ाया। प्रिया ने मेरा हाथ और भी मजबूत पकड़ लिया और कहा, चलो हम उनकी बातों से ऊपर हैं। हमारा प्यार उन्हीं के लिए है जो इसे समझते हैं। उस दिन मेरी आंखों में आंसू थे, पर साथ ही गर्व भी। गर्व इस बात का कि मैं इस प्यार के लिए लड़ रही हूँ और प्रिया मेरे साथ है। कई बार रात को जब मैं अपने कमरे में अकेली होती तो प्रिया फ़ोन करती, सिर्फ मेरी आवाज़ सुनने के लिए। कभी कभी वो मेरे लिए चॉकलेट्स लेकर आती, बस मुझे खुश देखने के लिए। छोटे छोटे ये पलों ने हमारे रिश्ते को इतना मजबूत बना दिया कि हम दोनों को अपने लिए खुद पर गर्व होने लगा। कॉलेज के आखिरी साल में हम दोनों ने एक साथ एक छोटा सा प्रोजेक्ट भी किया। हमने अपने रिश्ते की कहानी को एक डॉक्यूमेंट्री के रूप में बनाया, जिसमें प्यार, दोस्ती और सच्चाई का जज्बा था। उस प्रोजेक्ट को देखकर हमारे प्रोफेसर भी प्रभावित हुए और उन्होंने कहा, सपोर्ट सिस्टम और प्यार दोनों ही जिंदगी में बहुत ज़रूरी हैं और तुम दोनों ने इसे खूबसूरती से दिखाया है। उस दिन मैं और प्रिया एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। हमारी आंखों में एक नई उम्मीद थी। ये उम्मीद कि हमारा प्यार न सिर्फ हम दोनों के लिए बल्कि उन सभी के लिए भी एक मिसाल बन सकता है जो समाज की बंदिशों में फंसे हैं। फिर एक शाम जब हम दोनों हॉस्टल के बगीचे में बैठे थे, प्रिया ने अचानक कहा, तुम्हें पता है मैं तुम्हारे साथ अपनी ज़िंदगी बिताना चाहती हूँ। चाहे कैसी भी दुनिया हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैंने उसकी बात सुनी और अपने दिल की सारी भावनाओं को व्यक्त करते हुए कहा, मैं भी। तुम्हारे बिना ये ज़िंदगी अधूरी है। उस वक्त हवा में एक ठंडी ताजगी थी और आसमान में तारे चमक रहे थे। हम दोनों बस एक दूसरे की बाहों में खोए हुए थे और उस पल से मैं जानती थी कि मेरा प्यार सिर्फ दोस्ती नहीं बल्कि एक नया जीवन था। एक ऐसा जीवन जिसमें दो दिल एक दूसरे के लिए धड़कते हैं। अब आगे क्या होगा? क्या हमारी कहानी को समाज मंजूर करेगा? क्या हम साथ रह पाएंगे? ये सब मैं अगली बार बताऊंगी। तब तक के लिए अपने दिल की सुनो और याद रखो, सच्चा प्यार हर मुश्किल को पार करने की ताकत रखता है। फिलहाल यही कहूंगी कि प्यार में हिम्मत चाहिए, और अगर वो है तो दुनिया की कोई भी दीवार तुम्हें रोक नहीं सकती। फिर मिलेंगे अगली बार नई कहानी के साथ। कॉलेज का आखिरी साल था और हमारे रिश्ते की कहानी अब एक नई मोड़ पर आ गई थी। हमने तो सोच लिया था कि साथ रहेंगे, हर मुश्किल का सामना करेंगे, लेकिन जिंदगी ने फिर से हमें कुछ ऐसा दिया जो हम सोच भी नहीं पाए थे। एक दिन जब हम दोनों लाइब्रेरी से निकल रहे थे, प्रिया के फ़ोन पर कॉल आया। उसने स्क्रीन देखा और अचानक उसकी मुस्कुराहट कहीं खो गई। मैंने पूछा, क्या हुआ? कोई बात नहीं। वो चुप रही। फिर धीरे से बोली, मेरी फैमिली से बात करनी है, कुछ ज़रूरी। हम दोनों उस दिन बहुत कम बोले। मुझे एहसास हो रहा था कि कुछ तो बड़ा है जो प्रिया मन में छुपा रही है। रात को जब हम हॉस्टल के कमरे में थे, मैंने पूछा, प्रिया तुम्हारे घर में सब ठीक तो है? वो थोड़ी देर तक चुप रही, फिर बोली, मेरे पेरेंट्स को पता चल गया है हमारे बारे में। वो नाराज़, हम बहुत नाराज़। शायद वो अभी भी इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मेरे दिल की धड़कनें तेज़ हो गईं। मैं जानती थी कि ये दिन आएंगे, लेकिन जब वो सामने आई तो लगा जैसे पूरी दुनिया मेरे ऊपर टूट रही हो। मैंने कहा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, चाहे जो भी हो। हम साथ मिलकर सब ठीक कर लेंगे। प्रिया ने मुझे देखा, उसकी आंखों में आंसू थे। मैं डरती हूँ कि शायद मैं तुम्हें खो दूँ। मैंने उसे गले लगाते हुए कहा, तुम मुझे कभी नहीं खोगी, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगी। अगले कुछ दिनों में प्रिया ने अपने पेरेंट्स से बात करने की कोशिश की,
पर उनकी नाराज़गी और अस्वीकृति ने उसे अंदर ही अंदर तोड़ दिया था। मैं भी उसे सहारा देने की पूरी कोशिश कर रही थी, पर मैं भी मानती थी कि ये लड़ाई आसान नहीं थी। एक दिन प्रिया ने मुझसे कहा, चलो चलकर उनके सामने हम दोनों मिलकर बात करते हैं। मुझे लगता है कि सिर्फ बात करने से ही हल निकल सकता है। हम दोनों ने फैसला किया कि हम उसके घर जाएंगे। उस दिन जब हम प्रिया के घर पहुंचे, उसने मुझे बताया कि उसके पेरेंट्स थोड़ा रूखे हैं। घर का माहौल भारी था। मैंने देखा उनकी आंखों में चिंता और शायद थोड़ा डर भी था। प्रिया ने हिम्मत जुटाकर अपनी माँ से कहा, मम्मी, मैं चाहती हूँ कि आप मुझे समझें। मैं खुश हूँ और मैं चाहती हूँ कि मेरी खुशी में आप भी शामिल हों। उसकी माँ ने धीरे से कहा, बेटी, हम तुम्हें खुश देखना चाहते हैं, लेकिन ये हमारे लिए नई बात है। हमें थोड़ा समय दो। मेरे दिल में थोड़ी उम्मीद जगी। हम दोनों ने उनके लिए थोड़ा धैर्य रखने का फैसला किया। उस शाम हम घर से वापस लौटे और रास्ते भर हमने सपनों की बातें की कि कैसे हम सब ठीक कर लेंगे। लेकिन जिंदगी के रास्ते हमेशा सीधी नहीं होते। कुछ हफ्ते बाद प्रिया के पेरेंट्स ने उसे चेतावनी दी कि अगर उसने ये रिश्ता जारी रखा तो वो कॉलेज छोड़ने को मजबूर होगी। ये सुनते ही प्रिया टूट गई। वो अपने कमरे में बंद हो गई और मैंने उसके लिए कुछ नहीं कर पाई। मैंने उससे कहा, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं तुम्हारे साथ हूँ, में मिलकर सब कुछ ठीक करेंगे। पर उसने कहा, काश सब इतना आसान होता। मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूं। मैंने उसकी आंखों में देखा और महसूस किया कि वो कितना अकेला महसूस कर रही थी। तभी मैंने सोचा हमें अपने दोस्तों से मदद लेनी चाहिए। हमारे कुछ करीबी दोस्त थे जो हमारी कहानी से वाकिफ थे और हमें सपोर्ट भी करते थे। अगले दिन हमने मिलकर एक योजना बनाई। हम सब ने प्रिया के पेरेंट्स से मिलने का फैसला किया ताकि वे देख सकें कि प्रिया अकेली नहीं है, उसके साथ कई लोग हैं जो उसे समझते हैं और उसका समर्थन करते हैं। हम सब एक शाम प्रिया के घर गए। मैंने देखा कि प्रिया के पेरेंट्स की आंखों में अब थोड़ी नरमी थी और हमारे दोस्तों के साथ बातचीत करते हुए थोड़ा सहज महसूस करने लगे थे। हमने उन्हें बताया कि प्यार का कोई रंग रूप नहीं होता और जो लोग एक दूसरे के लिए सच्चे होते हैं उन्हें समाज की बंदिशों से ऊपर उठना चाहिए। उस बातचीत के बाद प्रिया के पेरेंट्स ने पहली बार हमें बिना गुस्से के सुना। उन्होंने कहा, हमारी समझ अभी भी पूरी तरह नहीं बनी, पर हम कोशिश करेंगे कि तुम्हें खुश देखें। वो छोटा सा बदलाव हमारे लिए बहुत बड़ा था। हम दोनों ने एक दूसरे को देखा और समझा कि ये लड़ाई लंबी है, लेकिन हम साथ हैं। कॉलेज खत्म होने के बाद हम दोनों ने एक साथ रहने का फैसला किया, एक छोटे से फ्लैट में, जहां हमने अपना एक नया घर बसाया। नए शहर, नए लोग और नए सपने। हम दोनों ने काम करना शुरू किया और साथ में हर दिन को खास बनाया। एक शाम जब हम दोनों अपनी छत पर बैठे थे, प्रिया ने मुझसे कहा, तुम्हारे साथ बिताया हुआ हर पल मेरे लिए एक खूबसूरत याद है। साथ रहने की खुशी अपने साथ थोड़ी जिम्मेदारियां भी लाती थी और वो समझना आसान नहीं था। मैं और प्रिया दोनों काम में व्यस्त थे, लेकिन साथ में बिताए वो छोटे छोटे पल हमें एक दूसरे से जोड़ते रहते। एक दिन ऑफिस से लौटते वक्त मैंने देखा कि प्रिया कुछ परेशान सी लग रही थी। उसने मुस्कुराकर कहा, बस थोड़ी थकान है, चिंता मत करो। पर उसकी आंखों में जो बेचैनी थी वो छुप नहीं पा रही थी। मैंने उससे कहा, अगर कुछ है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारे लिए हूँ। थोड़ी देर चुप रहने के बाद उसने कहा, दरअसल ऑफिस में कुछ बातें चल रही हैं। कुछ लोग मेरी पसंद और मेरे फैसलों को लेकर सवाल उठा रहे हैं। मुझे लगता है कि वो हमारे रिश्ते को लेकर भी कुछ सोचते होंगे। मैंने गहरी सांस ली। तुम्हें पता है कि ये सब समाज की सोच है जो बड़ा और पुराना है, पर हमें इससे डरना नहीं चाहिए। हम अपने काम से उन्हें दिखाएंगे कि हम कितनी काबिल हैं। प्रिया ने मेरा हाथ थामा, तुम्हारे साथ होने से मुझे हिम्मत मिलती है। फिर उस रात हमने तय किया कि हम अपने रिश्ते को छुपाने की बजाय हर जगह खुले दिल से जिएंगे। चाहे लोग कुछ भी कहें, हम खुद को बदलने नहीं देंगे। कुछ दिनों बाद ऑफिस में अचानक एक मीटिंग बुलाई गई। हम दोनों वहां गए और सामने बैठे मैनेजर ने कहा, हमारी कंपनी में विविधता और समावेशन का बहुत महत्व है। हम चाहते हैं कि हर कर्मचारी अपने आप में खुश रहे, बिना किसी डर के। उस वक्त मैंने प्रिया की आंखों में गर्व देखा। मैं भी महसूस कर रही थी कि हम सही रास्ते पर हैं, लेकिन जिंदगी ने हमें फिर एक झटका दिया। एक दिन हमारी मुलाकात प्रिया के पेरेंट्स से हुई, जो अब भी हमारे रिश्ते को पूरी तरह स्वीकार नहीं कर पाए थे। प्रिया की माँ ने आंसू भरी आंखों से कहा, हम चाहते हैं कि तुम खुश रहो, पर यह रास्ता हमारे लिए समझना मुश्किल है। मैंने बड़ी ही प्यार से कहा, हम जानती हैं कि ये सब आसान नहीं है, लेकिन हम साथ हैं, हम एक दूसरे का सहारा हैं। कृपया हमें मौका दें।
कुछ घंटे की बातें और बहस के बाद आखिरकार उनकी आंखों में नरमी दिखी। उन्होंने कहा, हम कोशिश करेंगे समझने की। वो दिन हमारे लिए जैसे उम्मीद की किरण लेकर आया था। फिर एक शाम जब हम दोनों अपने घर की छत पर बैठे थे, प्रिया ने कहा, क्या तुमने कभी सोचा है कि हमारी ये कहानी कितनी खास है? हम दोनों ने बहुत कुछ सहा पर कभी हार नहीं मानी। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, और ये कहानी हम आगे भी लिखेंगे साथ में हर दिन। उस रात हम दोनों ने एक दूसरे का हाथ मजबूती से थामा और सपनों की दुनिया में खो गए। फिर कुछ महीनों बाद मैंने ऑफिस में प्रमोशन पाया और प्रिया भी अपनी मेहनत से एक नई जिम्मेदारी संभाल रही थी। एक ऐसा परिवार जिसमें हमारी खुशियाँ, हमारी लड़ाई, हमारी समझदारी सब कुछ शामिल है। धीरे धीरे हम दोनों ने अपने अपने परिवारों को भी इस रिश्ते में पूरी तरह शामिल करना शुरू कर दिया। अब वे हमें सिर्फ अपनी बेटी और बहू नहीं बल्कि अपनी सबसे बड़ी खुशी समझने लगे थे। फिर एक दिन हमने अपने दोस्तों और परिवार के साथ एक छोटी सी पार्टी रखी जहां हमने अपनी कहानी साझा की। प्रिया के साथ बिताए हर पल ने मुझे सिखाया कि प्यार सिर्फ एहसास नहीं, साहस भी होता है। साहस खुद को सच बताने का, अपने रिश्ते को जीने का और हर मुश्किल के सामने डटकर खड़े रहने का। हमारी जिंदगी में उतार चढ़ाव आए पर वो हमेशा मेरी ताकत रही। हमने न सिर्फ एक दूसरे का हाथ थामा बल्कि एक दूसरे की दुनिया को समझा, अपनाया और उससे खूबसूरत बना दिया। एक शाम हमारे नए घर की छत पर जब ठंडी हवा चल रही थी और आसमान पर तारों की चमक थी, प्रिया ने मुझसे कहा, तुम्हारे साथ हर दिन एक नई कहानी है, एक नया सपना। मैं शुक्रगुजार हूं कि तुम मेरी जिंदगी में हो। मैंने उसकी आंखों में देखा और कहा, मैं भी। तुम्हारे बिना मैं अधूरी थी और तुम्हारे साथ मैं पूरी हूं। उस वक्त हमारी जिंदगी में शोर नहीं था, सिर्फ एक दूसरे की धड़कनों की आवाज़ थी। वो पल हमारे लिए सबसे खूबसूरत था। एक वादा था बिना शब्दों के, एक समझ थी बिना कहे। हमने सीखा कि प्यार का मतलब है दोस्ती, समझदारी और सामने वाले की खुशी में अपनी खुशी ढूंढना। हमारे रिश्ते ने हमें मजबूत बनाया, हमें खुद से जुड़ने का मौका दिया। आज जब लोग हमारी कहानी सुनते हैं तो कहते हैं कि हमने हिम्मत दिखाई, समाज की परवाह किए बिना अपने प्यार को जिया। प्यार अगर सच है तो वो हमेशा रास्ता ढूंढ ही लेता है। और हाँ, अगर आपके अपने भी कभी इस रास्ते पर हों तो उन्हें समझना, उनका हाथ पकड़ना और उनके साथ खड़े रहना। क्योंकि प्यार एक खूबसूरत साथी है जो हर कठिनाई में भी साथ चलता है। यहाँ तक हमारी कहानी खत्म होती है पर हमारा प्यार जारी रहेगा, हर दिन, हर पल, हर सांस में। धन्यवाद कि आपने मेरा साथ दिया, मेरी कहानी सुनी। आपको जो भी प्यार मिले वो आपके लिए सच्चा और खूबसूरत हो। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए प्यार करो, मुस्कुराओ और खुश रहो।